Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. शुक्रिया आर्या। और ये प्रोग्राम आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। हर ट्यूसडे को हम आप साथ साथ होते हैं बिकॉज इट्स अ वर्चुअल लाइव सेशन। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेयर केयर के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, मैनी पैडी के हवाले से, मेकअप टिप्स लेना चाहते हैं या सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से बात करना चाहते हैं तो आप भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 11 बजे से 11:30 बजे तक मेरा और आपका साथ होता है और मेरे साथ में एक होती हैं ब्यूटिशियन, आज भी मौजूद है हया खान विद अस। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। हया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम रियली गुड, थैंक यू सो मच हया, आपने हमें ज्वाइन किया। सो आज हम रिव्यू तो देंगे आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, लेकिन व्हाट इज समथिंग स्पेशल। हर प्रोग्राम में हम कुछ स्पेशल ही डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी हम मैनिक्योर के बारे में बात करते हैं, कभी हैंड एंड फीट के बारे में बात करते हैं, कभी हमारी जो हमारा फोकस होता है ना वो फेस मास्क पे होता है। सो आज ऐसी क्या चीज़ है जिस पर आप डिस्कशन करना चाहती हैं? हम फेस की कुछ टिप्स डिस्कस कर लेते हैं, फेस क्लींजिंग के हवाले से, फेस स्पेशल के हवाले से, क्योंकि अक्सर हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस भी किए गए थे पिछले वीक में भी कि फेस क्रीम है और मेन के लिए फेयरनेस क्रीम है, लाजमी यूज़ करें। तमाम के जितने भी मौसम होते हैं ना, ये एक क्रीम जो है इन तमाम मौसमों के लिए बनाई गई है। चाहे आपकी जिल्द जो है वो ऑयली है, चाहे ड्राई है, मिली जुली है, जिस तरह की भी आपकी स्किन है, उन तमाम स्किन टाइप्स के लिए और तमाम मौसमों के लिए एक ही क्रीम है, आर्या की ब्यूटी क्रीम फॉर फीमेल्स एंड आर्या फेयरनेस क्रीम फॉर मेल्स। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तरास ऑयल है, ये भी ये नहीं है कि जी हमने जो है अगर ड्राई वेदर है तो उसमें यूज़ नहीं करना, या बारिश हो रही है तो हम यूज़ नहीं करते हैं, ये ना हो ऑयल बहना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप अगर जुल्फ दराज ऑयल यूज़ करेंगे, इसमें जो है इसमें बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है, इसकी फ्रेगरेंस जो है वो जैसे ऑयल्स की होती है अजीब सी होती है। कभी कभार हमें नहीं अच्छा लगता कि हम ऑयल लगाएं और सामने वाले को पता चल जाए, तो ये एक जेल का काम भी देता है। जुल्फ दराज हेयर ऑयल आप ज़रूर यूज़ करें, इसको फेशियल मस्ट करना है। जैसे कि क्लींजिंग की बात हुई है तो आप जो इंस्टेंट फेशियल है आर्या का, ये लाजमी यूज़ करें। बहुत अच्छा फेशियल है, एक दफ़ा यूज़ करके देखिए तो आप सोचेंगे कि हमें दोबारा से इसको यूज़ करना है वीक के बाद। इसको यूज करना कैसे अप्लाई करना है स्पेशल? इसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर देखेंगे आर्या का फेशियल बैक साइड पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपने अपना सबसे पहले फेस क्लीन करना है। जब भी कोई क्रीम भी आप यूज़ करें तो आप अपना फेस वॉश कर लें, ताकि डस्ट वगैरह अंदर जो है आप मसाज अगर करें तो डस्ट पोर्स में ना चली जाए, क्योंकि डस्ट पोर्स में चली गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, पिंपल भी आ सकता है और एक्नी आ सकती है। तो इस वजह से सबसे पहले क्लीन करें अपने फेस को। गुलाब का अर्क बहुत अच्छा है, अगर आप पानी की जगह अर्के गुलाब यूज़ करते हैं तो वो बहुत मुफीद है, आपका चेहरा बहुत फ्रेश हो जाएगा। और आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। एक ही मिक्सचर है वो, डिफरेंट क्रीम्स को उठा के स्क्रबिंग अलग है, क्लींजिंग अलग है, मसाज क्रीम अलग है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही मिक्सचर है, उसको अप्लाई करना होता है आपको। और मसाज ज़रूर करें अपने चेहरे का। मसाज करने से ये जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी मसाज मत कीजिएगा। पकड़ के ज़बरदस्ती फेस को जो रगड़ा जाते हैं वो वाला, वो तो मसाज होता ही नहीं, वो तो जुल्म होता है चेहरे पे। तो वो जुल्म आपने अपने चेहरे पर नहीं करना। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शुक्रिया आर्या, और ये प्रोग्राम आप तक आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ताउन से पेश किया जा रहा है। हमारे ब्यूटिशियन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर है जी हमारा 05111111100। ठीक है जी, कॉल करेंगे, आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जो भी आप सवालात पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर ब्यूटी केयर, रिगार्डिंग योर हेयर केयर, हम उसके हवाले से बात करेंगे। अब ये जो मौसम है ये कुछ ऐसा हो गया है कि समटाइम्स स्किन ऑयली होती है, समटाइम्स स्किन ड्राई हो जाती है। तो इस मौसम में जो है क्या करना चाहिए? इस मौसम में सबसे पहले तो आप अपनी स्किन जो है, जैसे अक्सर हम सुबह भी उठते हैं ना तो हम अपना फेस अच्छी तरह से वॉश नहीं करते। कुछ स्किन को साबुन सूट नहीं करता है, तो जब आपको अगर फील हो रहा है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है, एक्नी अगर है तो आप सोप बिल्कुल ना यूज़ करें। एक्नी है तो आप फेस वॉश यूज़ करें। सही, तो
एक्नी वाली और जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सोप ठीक नहीं है, आप सोप चेंज कर दें। तो अपनी स्किन का इस तरह ख्याल रखें, कम से कम 3 दफ़ा तो आप अपना फेस वॉश करें दिन में। अच्छा, ये जो फेस वॉश है दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज होता ये है कि जब भी हम कोई मेकअप अप्लाई करते हैं वो हमारी स्किन पे लगा रहता है, उसी के ऊपर स्वेटिंग होती है, उसी के ऊपर हम क्या करते हैं कि दोबारा से जो है उसे फ्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इससे जी। बहुत सी स्किन की बीमारियां भी होती हैं। अक्सर औक़ात हम कहते हैं डाइट भी अच्छी है, वाटर इनटेक भी अच्छा है, हैबिटेट भी अच्छा है, क्यों पिंपल्स निकल रहे हैं? वो क्लीननेस इशू की वजह से होते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग के हवाले से भी बात करें, एज द नेम सेज क्लिनजिंग, तो ये आपके चेहरे की सफाई है। हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि आपके हाथ पाँव, आपका चेहरा जो है साफ़ सुथरा रहे, आपके बाल जो है वो फंगस फ्री रहे, और ऑब्वियसली ऑयल बहुत अहम रोल प्ले करता है आपकी डैंड्रफ ख़त्म करने में, दैट इज़ अ फंगस। सो बेसिकली हम आपके आउटर जो चीज़ें होती हैं उसके हवाले से बात करते हैं। कोई इंटरनल इशू होता है या आप का वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा है, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा भी नहीं रहे, आप अच्छे इन्वायरमेंट में, साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, फिर भी पिंपल्स हैं, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। हम सिर्फ जो है आउटर लुक के हवाले से बात करते हैं कि बैरूनी कौन कौन से वजूहात हैं जिनकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 05111111100 पे। कुछ होम रेमेडीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं स्किन केयर की। जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी फंगस की बात की है, तो फंगस आपकी स्किन को लग जाता है, और ये तब लगता है जब आप नाकिस किस्म की चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप जैसे हाथों को और पैरों को फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, वो इस वजह से जब आप नेल कटर या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि सही तरह से वॉश नहीं हुई भी होती हैं या हाइजीनिक नहीं होती हैं, तब आपको फंगस लग जाता है। और ये फंगस बहुत ही पेनफुल होता है और ये बहुत आराम से ही जाता है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी पूरी फिंगर इसमें आ सकती है, क्योंकि फंगस है, फंगस भर जाता है। इसी तरह आपके हेड पे भी फंगस लग जाता है, और वो इस सूरत में लगता है, यानी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का जहाँ पे तह बनना शुरू हो जाती है, और ये तब बनती है जब आप अपने हेड को प्रॉपर मसाज नहीं देते हैं। इसके अलावा आप ऑयलिंग नहीं करते हैं, या आप सही से अपना हेड वॉश नहीं करते हैं, या शैम्पू अंदर रह जाता है। जब शैम्पू केमिकल्स हैं ऑफ कोर्स उसके अंदर, और अगर वो आपके बालों में रह जाता है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें समझ नहीं आती है कि ये गिर क्यों रहे हैं। वो इसीलिए गिरते हैं कि हम सही से इसको वॉश नहीं करते हैं। और स्किन की जहाँ पे बात है, ये जो पोर्स आपके हैं ये अगर ओपन हो गए तो आपकी ये जो बाहर की जो डस्ट है वो सारी अंदर चली जाती है। अगर आपने मेकअप यूज़ किया है तो वो मेकअप अगर दोबारा से आपने टैपिंग भी की है तो वो अंदर जमा होती रहती है, और वो आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब कर देती है। कील निकल आना शुरू हो जाते हैं, आपने देखे होंगे ब्लैक ब्लैक कील होते हैं अक्सर चेहरे पे, तो इसी वजह से होते हैं कि हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते। अर्के गुलाब आप ज़रूर यूज़ करें। रेमेडीज़ की बात हुई है तो अर्के गुलाब से मुंह अपना धोएं, या आप रुई की मदद से अर्के गुलाब जो है वो यूज़ करें। वो बिल्कुल आपकी आंखों को भी जो है वो कूल एक इफ़ेक्ट देगा, और आपका चेहरा भी कूल रहेगा। अगर अपने चेहरे को हाथ लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है अंदर ही। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि आप अपनी जो कूलिंग है ना वो सही रहे, ताकि आपके कील और ये मुहासे और ये जो फ्रेकल्स वगैरह सारा कुछ इनसे, ताकि आप पाक रहें। सही हो गया जी। जिस तरह आपने कहा कि ये जो हमारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं, अब घर में इनको कैसे निकालें? हमने बड़ा सुना है भाई जो अंडे की सफ़ेदी होती है या बेसन मलने नहीं निकलता, बेसन से नहीं निकलता, यहाँ पर मेरे बहुत पक्के हैं, रीज़न इसका क्या है, कैसे निकालें इसको? अच्छा, ये जो आपने बात की है ना अंडे की जो होती है सफ़ेदी, ठीक है, अंडे की सफ़ेदी वैसे बहुत अच्छी है। अंडे की सफ़ेदी के अंदर अगर आप मिक्स करती है ना वो हल्दी और साथ में बेसन, तो ये आपके एक तो इन्फेक्शन नहीं होगा चेहरे पे, और बाकी निकल आते हैं। और अगर नहीं निकलते इन केस तो फिर मे भी आपका प्रोसेस या प्रोसीजर थोड़ा सा उसको खुश्क होने दे सही तरह से। और ये जो मुल्तानी मिट्टी है ये भी बहुत अच्छी है, ये कील और ये स्किन से जो एक्सेसिव ऑयल है वो भी निकाल देती है। अब मुल्तानी मिट्टी के नाम पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट ब्रांड्स की भी आती है, लेकिन कुछ लोग गाची को भी मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। गाची वो जिससे वो तख्ती होती थी, जिससे हम तख्ती लिखते होते थे बचपन में, तो उसको ना मिटाने के लिए गाची मिलते थे, तो कुछ लोग कहते हैं गाची भी मुल्तानी मिट्टी है। अब मुझे कंफर्म नहीं था, अब ये आप बताएंगी वो है या नहीं, लेकिन जब मैंने गाची मिली अपने चेहरे पे इतना
अच्छा इफेक्ट आया ना। लेकिन गाची है वैसे अच्छी होती है बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं कि गाची है वो तो लिखी जाती है, लेकिन गाची है बहुत अच्छी, मतलब वो एक मट्टी की फॉर्म है ना, तो वो बहुत अच्छी है। अगर किसी को सूट कर गई तो बस बहुत अच्छी बात है, उसको यूज जरूर करें। अच्छा वैसे जब मैंने गाची लगा ली थी ना, तकरीबन कुछ साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन मेरी स्किन उसके बाद इतनी फ्रेश वाइब्रेंट सी, और ऑयल एक्सेसिव ऑयल जो था स्किन से निकल के बड़ा अच्छा था। आई डोंट नो कि ये सही थी या नहीं थी, तो अब मुझे कंफ्यूजन होती थी कि यही क्या मुल्तानी मिट्टी है या वो जो ब्रांड्स की आती है वो होती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी है, चाहे ब्रांडेड आप यूज करें चाहे आप नॉर्मल एक, लेकिन गाची मुल्तानी मिट्टी नहीं वो नहीं है। ठीक गाची नहीं है। अच्छा जरा उपटन के हवाले से बात करते हैं। शादी सीजन आ चुका है और शादियां लोगों की प्लान हो रही हैं और उपटन हम लगाते हैं। बिल्कुल। अब उपटन या एक हल्दी की जो हमारी रस्म होती है, हल्दी में क्या वाकई हल्दी लगाई जाती है या उपटन में उपटन रूटीन में लगाना चाहिए, उससे क्या इफेक्ट आता है? देखिए उपटन इसलिए लगाते हैं कि आपके चेहरे पे, वो कहते हैं ना नूर अगर आना है ना, अच्छा चेहरे पे एक फ्रेशनेस आती है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं। वैसे भी अगर आप घर पे इसको यूज करें तो आपका चेहरा जो है वो खिल जाता है। उपटन जो है वो कदीम जमाने से यूज होता आ रहा है, तो उसमें ये नहीं कि उसमें कोई वो मुफीद नहीं है, वो बहुत उपटन बहुत अच्छा होता है और उपटन लाजमी लगाना चाहिए। शादी के बगैर भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपकी स्किन अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश हो और शाइनी हो तो उपटन लाजमी लगाएं। उपटन से बहुत फर्क पड़ता है, उपटन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको लगा के क्या मसाज करते हैं हल्का सा या छोड़ देते हैं? हल्का सा मसाज करते हैं और आप अपने हाथों पे भी लगा के हल्का सा मसाज करें, वो जितनी भी मैल कुचैल है ना वो खत्म हो जाएगी। उपटन से चेहरा आपका, आपके हाथ जो है वो साफ सुथरे फ्रेश हो जाते हैं हाथ, और ड्राइनेस बिल्कुल एंड हो जाती है और चेहरा खिल जाता है। चेहरा हो या आपके हाथ हो पाँव हो, आप जरूर हल्का हल्का मसाज भी करें उसके साथ। आज जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं ना वो बहुत इजी है, वो चीजें आपके घर में पड़ी होंगी। उपटन तो पड़ा ही होता है, खासतौर पर जिसके घर भी शादी हो रही है उसके घर उपटन है, आप जाके खुद बैठ के लगाना शुरू कर दें, तो उनको लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। लेकिन मुझे ऐसे ऑब्वियसली उपटन की जो रस्म होती है वो तो एक फॉर्मेलिटी ही होती है, थोड़ा सा आपने लगा लिया ना, प्रॉपर मसाज होता है ना, सब चीजें, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी सर्विसेज तो पहले से ही हुई होती है। लेकिन उपटन इज वेरी गुड थिंग कि आप इस मौसम में खास तौर पे लगाएं जब हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ, हमने पानी पीना छोड़ देते हैं, तो उससे होता ये है कि हमारी स्किन पे सबसे पहले इफेक्ट होता है। स्किन सबसे पहले अलार्म्स दे रही होती है आपकी बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें हो रही होती हैं। सो उपटन इज़ वेरी गुड कि आपकी जो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, एंड खास तौर पर जो नकल्स पे निशान पड़ते हैं ना, या आपकी कोहनी पे निशान पड़ गया, आपकी उंगलियों के ऊपर निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये रगड़ ज्यादा खाते हैं जॉइंट्स आपके, तो इनको साफ करने के लिए उपटन बहुत अच्छा तरीका है। एक और चीज, एक चीज जो हम अवॉइड कर देते हैं, जो लोग मैनिक्योर पैडिक्योर नहीं करवाते, आपकी नेल्स की साइड पर डेड स्किन जमा होती है। बिल्कुल, ये डेड स्किन जो है समटाइम्स अगर आप इसको उतारने की कोशिश करते हैं, अचानक से इस पे कट लगता है और ये आपकी स्किन को भी डैमेज करती है साइड से, और बहुत दर्द होती है, बिल्कुल खून भी निकल होता है, रूटीन में आप बहुत ना इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये डेड स्किन, इसको काटने के बजाय कोशिश करें कि इस तरह उपटन वगैरह से, या जिस तरह आप अब कोई भी क्रीम लगा के मसाज करते हैं, ताकि ये खुद से ही उतरे, आपको इसको काटना ना पड़े। ये डेड स्किन आप या उसको रबिंग करके आप उतार सकते हैं, रब करें हल्का सा तो उतना शुरू हो जाती है मसाज के बाद, या आपके हाथ नीम गर्म पानी में थोड़ी देर रहेंगे तो आप इसे उतार सकते हैं। काटे नहीं, काटने से इन्फेक्शन भी हो जाती है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिस नेल कटर से हम अपने नेल्स काट रहे होते हैं वो इन्फेक्शियस ही होता है, उसको साफ करके रखना होता है। बहुत से लोग इस चीज में बेएहतियाती कर लेते हैं, नहीं है साफ, करते साफ नेल कटर हम अपना साफ ही नहीं करते, और फिर उसी से हम अपनी स्किन को टच कर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। क्या हमारी लाइन ब्लिंक कर रही थी है यार? बिल्कुल खत्म हो गई, और मैंने बातों में जो है ना कॉल इग्नोर ही कर दी है गलती से। आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं 05111111100 पे। हम बात कर रहे हैं हाथों पाँव के हवाले से। बात तो हमने करनी थी चेहरे की, लेकिन चेहरे के साथ साथ हाथों पाँव के हवाले से भी, बिकॉज शादी सीजन है, और शादी सीजन में होता ये है कि हमने अपनी केयर भी बहुत ज्यादा करनी होती है। नेल पॉलिश लगाने के बाद नेल्स रफ हो जाते हैं, जी बिल्कुल, उसके लिए क्या करें? बस ये जो नेल रफ होते हैं ये सबके ही होते हैं, और इसके लिए सबसे पहले तो लेमन बहुत अच्छा है। लेमन इतना अच्छा है कि वो जो ऊपर एक ऑरेंज कलर का नेल नजर आना शुरू हो जाता है हमें, जो कि बहुत बुरा लगता है, और फिर दोबारा से हमें कोटिंग करनी पड़ जाती है कि हम दोबारा से नेल पॉलिश ही लगा ले, तो वो भी हल आपसे हम लेंगे है यार, राइट आफ्टर दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, बोलिए, अगर कॉल कर ही ली है आपको, पैसे तो चार्ज हो ही गए हैं, बोल भी लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से फोकस जो होगा ना रेडियो पर होगा। और एक और दफा कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, कॉल कर सकते हैं आप हमें 051-111-111-100 पे। देखते हैं जी साथ कौन है हमारे, एक दफा फिर देखते हैं कि फोकस कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ये हो रहा है हमारे साथ। हम क्या बात कर रहे थे हया? जी, हम बात कर रहे थे कि ये जो नेल्स हैं, अगर इसके ऊपर रेड कलर, जैसे हम बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश यूज़ करते हैं तो अजीब से नेल्स हो जाते हैं, जैसे कि पिलाहट सी आ जाती है या ऑरेंज हो जाते हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि ये दूर हो जाएं तो एक तो आप फाइलर यूज़ करें अच्छा सा, और शाइनी वाला भी। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फाइलर्स इस तरह के आते हैं कि आपकी जो है वो तमाम नेल्स जो हैं वहाँ पे कटिंग भी हो जाती है, उसकी फाइलिंग भी हो जाती है, शाइन भी हो जाती है, और जी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। तो वो लेने की कोशिश करें। मैनिक्योर की पूरी जो एक किट है अगर आपके पास होगी, उसको साफ भी रखें और उसको यूज़ करेंगे तो फिर आपके जो नेल्स हैं वो सही भी रहेंगे, मजबूत भी रहेंगे, और दूसरा ये डेड स्किन भी नहीं होगी। लेमन आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन और सोडा मिक्स करके अगर आप अपने नेल्स पे लगाते हैं तो ये जो अजीब सा कलर हो जाता है ये भी ठीक हो जाता है और शाइन आ जाती है आपके नेल्स पे। सही हो गया जी। अच्छा, बेसिकली जिसने आपने कहा रेड कलर या ग्रीन कलर या इस तरह के कलर से ब्लू लगा लेते हैं आजकल, उनको उतारना इतना मुश्किल है। उनको आप उतारें, आपकी नेल्स की साइड पूरी फिंगर पे लगना शुरू हो जाते हैं। बंदा कहता है मैंने 2 दिन के लिए लगानी थी और 4 दिन हो गए। तो इसके उसमें क्या करना चाहिए? नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, कोई भी किसी भी ब्रांड का कोई भी हो नेल पॉलिश रिमूवर, उसको सबसे पहले जब आप कॉटन से लेके आप अपने नेल पे रखते हैं इस तरीके से, थोड़ी देर के लिए रखें उसको, साथ ऐसे ही रब ना करना शुरू कर दे। थोड़ी देर के लिए, जैसे ही कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे ना तो वो बाद में आसानी से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन नेल पे कुछ टाइम के लिए कॉटन को रखें, उसके बाद रिमूव करें। सही हो गया जी। अच्छा, हम अगर जुल्फ-दराज हेयर ऑयल के हवाले से बात करते हैं या हम किसी और चीज़ के हवाले से बात करें तो बेसिकली जुल्फ-दराज हेयर ऑयल या दूसरे हेयर ऑयल्स जो है रूटीन में, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये है कि इसमें आपको जो है वो सबसे पहली बात ये है कि स्मेल वगैरह, जैसे कि सरसों के ऑयल में स्मेल होती है काफ़ी, हर ऑयल में स्मेल होती है, अपनी उनकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, अच्छी होती है। लेकिन क्या होगा, इग्नोर यही होता है हमारे साथ, और पता नहीं है क्यों होता रहा है हमारे साथ अभी तक। हया, कितना अर्सा हो गया वैसे आपको रेडियो इंडस्ट्री में? बिल्कुल जी, अब तो 6 साल। 6 साल, और आई एम श्योर है आप 6 साल से लोगों को यही कहती रही होंगी कि प्लीज रेडियो का वॉल्यूम कम जी कर दें। बिल्कुल, और अभी तक कहती है और अभी तक मुझे लगता है कि अगले 6 साल बाद भी जो हमारे बाद आने वाले लोग होंगे वो भी यही कहते रहेंगे, क्योंकि रेडियो का वॉल्यूम हम बिल्कुल बंद नहीं करते। हम क्या करते हैं जी, रेडियो पे सुन रहे होते हैं। आपको ये भी बता दो, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, आपको जो आवाज है वो कुछ सेकंड्स के डिले से आ रही होती है। तो इस डिले की वजह से होता ये है कि आपको हमारी आवाज डिले में पहुंचती है अगर आप रेडियो से सुनते हैं। अगर आप फोन से कॉल करके सुनेंगे ना, ये नहीं है कि आप कॉल करके रेडियो सुने, लेकिन जब आप कॉल आपकी अटेंड हो जाती है तो उसके फौरन बाद जो है आपने रेडियो का वॉल्यूम कम करना होता है। मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं। मुनीबा हमारे साथ कश्मीर रावलाकोट से, वो कह रही हैं कि मेरे चेहरे पर ब्राउन से दाग पड़ते हैं, पहले एक साइड पर थे, अब दोनों साइड पर हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन बता। ये अब दाग पता नहीं किस चीज़ के हैं। ब्राउन अगर दाग पड़ते हैं तो या तो ये आपको झाइयाँ वगैरह पड़ गई हैं, ब्राउन ही होती हैं वो। और आपके अगर चेहरे पे ये झाइयाँ हैं तो वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अपने फेस को इग्नोर किया हुआ है। आप अपने फेस को क्लीन करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का, फ्रूट्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फेस को क्लींजर की जो क्लींजिंग होती है, क्लींजिंग मिल्क है या जो भी क्रीम आपके पास मौजूद है, अच्छे तरीके से आप उसको साफ़ किया करें। अर्के गुलाब ज़रूर यूज़ करें। टमाटर जो है, टमाटर बहुत अच्छा होता है इसके लिए, टमाटर से मसाज किया करें। टमाटर कैसे यूज करना है इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
यही तो मसला है। तो चले हया, हम अब इस पे बात करते हैं कि टमाटर को यूज कैसे करें। जी बिल्कुल, टमाटर नॉर्मली एक टमाटर लें आप, उसको आपने आपका फेस आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आपके ये जो झाइयाँ पड़ी हुई हैं या ये दाग पड़े हुए हैं, तो आप उसको लेके तो मसाज करें। और अगर मसाज टमाटर करने से- थोड़ा ठंडा होगा तो इतना उसका जी, इफेक्ट है, बहुत है, आपका फेस कूल हो गया समझे, या आपकी झाइयाँ भाग रही अक्सर हैं। औकात हम ऑफिस से आते हैं, जिस तरह है हम रोज जाके तो सैलून्स में नहीं करवाते, जी ऑब्वियसली क्लिनजिंग वगैरह, तो घर आके फौरन क्लिनजिंग करते हैं, मुंह धोते हैं, और उसके बाद तो हमारी स्किन बड़ी रेडिश जी। हो रही होती है, बड़ी हमें लगता है रैश हो रही है। उसके बाद अगर टमाटर या खीरा आप लगाएंगे तो इतना सूथिंग बहुत अच्छा और लगता है ये। बहुत एक उसकी फ्रेशनेस होती है जो आपकी स्किन पे आती है। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे हम ब्राउन दाग के हवाले से बात की, समटाइम्स ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं, इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है। कभी भी जब आपके चेहरे पे इस तरह अचानक से कोई दाग धब्बे या कोई निशानात पड़े तो आप लाजमी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, जो जो चीज़ें वो आपको रिकमेंड करते हैं वो करें। क्रीम से उसका इलाज करने की कोशिश मत करें जी, क्योंकि कभी कभार मेडिकली भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अक्सर चेहरे पे नमूदार हो जाती हैं चीजें। एक लास्ट टाइम जो है कॉल अटेंड कर लेते हैं, देखते हैं जी साथ कौन है हमारे। करके सोया करते थे, इसी तरीके से बाकी क्रीम्स भी आती है, उनका लेप करना है और सो जाना है, वो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगी अगर आपने इस तरह किया। ये 3 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, ये महीना चलनी चाहिए। इसलिए आपने जस्ट जैसे नॉर्मल क्रीम्स लेते हैं थोड़ी मिकदार में लीजिए, उसके बाद आपने अपने फेस पे मुकम्मल लगानी है, हल्का सा मसाज दे और बस, और कुछ भी नहीं करना, लेप बिल्कुल भी नहीं करना, नॉर्मल जैसे क्रीम लगाते वैसे ही करना, एबनॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं अच्छा, लगानी जिस है। तरह हम जुल्फदराज हेयर ऑयल के हवाले से बात करें तो अरसलान ने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान शफीक पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑयल मेल्स भी लगा सकते हैं? ये ऑयल जो है बाल है ना, बालों के लिए है, तो ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। सारी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स है दोनों मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, सिवाय हमारी क्रीम के, जो कि मर्दों के लिए अलग है, खवातीन के लिए अलग है, उसमें एक ही बिल्कुल। क्रीम नहीं आपने ले लेनी। सो अब आपकी मैसेजेस की जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम रहता है। कुछ लोगों ने प्रोग्राम पसंद किया, कुछ ने सवाल ऐसे पूछे जिनका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि फेसबुक पेज पर जाना है, फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान, उस पर जाइए और उस पर जाके वीडियो देखिए, आधे घंटे की तो वीडियो है, रिवाइंड वगैरह करके देखें और चेक करें कि अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप ही कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आपकी पिंडी से बात कर रही हूँ, अलीमा बात कर रही हूँ। क्या कहेंगी, क्या पूछेंगी? आप ही सबसे पहले तो हया आप ही को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ही, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो उपटन का तरीका बता दें जो घर में बन सकता है, तो दूसरा ये है कि स्किन टोनर के बारे में कुछ बता दें। ठीक है मैं बताती हूँ आपको। जी मैं कॉल बंद करूंगी तो फिर बताइएगा। जी ठीक मैं है, रेडियो ऑन कर लूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कॉल बंद करेंगी तो तब आपने बताना है स्किन टोनर का। मैंने भी आपसे सवाल पूछना, ये क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? अच्छा, स्किन टोनर जैसे स्किन को टोन करने के लिए लगाते हैं। स्किन टोनर आपके चेहरे के अंदर, चेहरे को शाइन प्रोवाइड करती है, शाइनी हो जाता है आपका चेहरा, आपका स्किन जो है इवन हो जाती है, यानी वो जो कहीं पे ब्लैक है, कहीं पे व्हाइट है, कहीं पे कोई Patches जो कलर पड़े है, होते हैं। पैचेस पड़ जाते हैं, यानी कहीं पे आपके स्किन का कलर और है, कहीं पे कुछ और है, नाक आपकी जो है वो सांवली हुई भी है, अगर आप व्हाइट है तो नाक सांवली है, फॉरहेड सांवला हो गया है जी, क्योंकि वो सन की तरफ जब आप एक्सपोजर ज्यादा जाता है तो फॉरहेड पे ही पहले पड़ता है, तो अक्सर लिसनर्स के फॉरहेड जो है वो उनका कलर चेंज होगा। तो अगर आप इसको इवन करना चाहते हैं, बिल्कुल एक जैसा कलर, तो स्किन टोनर आपको मस्ट यूज करना है। स्किन टोनर आराम से मिल जाता है किसी भी अच्छी शॉप से, आप स्किन टोनर यूज कर सकते हैं। स्किन टोनर लाजमी यूज करें, अगर आपकी स्किन इवन नहीं है, शाइनी नहीं है, फ्रेश नहीं है, डल है, तो स्किन टोनर बहुत अच्छी है इसके और लिए। क्या उपटन घर में बन सकता है? जी उपटन बहुत ही आसान है, बना बनाया उपटन भी मिलता है, आप उसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा आप हल्दी ऐड करें, लाजमी हल्दी ऐड करें उसके अंदर, और इसके अलावा उसको मिक्स करें और बस लगा लें, बहुत ही आसान है। सही हो गया है यार, टाइम हो गया खत्म, पता ही नहीं चला। जी, जाते बिल्कुल। क्या कहेंगी? जाते जाते मैं बस इतना कहूंगी कि आपने ब्यूटी क्रीम यूज करनी है रात को सोने से पहले, सारे काम जितने भी काम होते हैं वो खत्म करने के बाद यूज करनी है, जरूर यूज
कीजिएगा और उसके बाद हमें रिजल्ट बताइएगा, क्योंकि 100% वारंटी हम देते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच है फॉर योर टाइम। आपने फीडबैक अपना लाजमी देना है हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके, जो कि आप हमें फेसबुक लाइव के थ्रू, यूट्यूब लाइव के थ्रू देख रहे थे, उस पर हमें बताइएगा। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। दिस इज योर होस्ट महानूर साइनिंग आउट फ्रॉम द प्रोग्राम। शुक्रिया आर्या, जो आप तक पहुंचाया जा रहा था आर्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। Thanks for watching and subscribe to our channel.